आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। तो हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है या प्रिजर्व करना है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है इन सिटू, दूसरा होता है एक्स सिटू। इन सिटू को ऑन साइट भी कहते हैं। मतलब तो एक जो स्पेशीज़ है एनिमल की या प्लांट की, उसको उसी जगह पे मतलब तो छोड़ देना है, उसी को उसी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने सेव करना है टाइगर को, तो हम क्या करेंगे, उसी जगह को या उसी पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे या प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेट कर देंगे, ताकि कुछ रूल्स बनाएंगे ताकि कोई उसी जो स्पेशीज़ एंडेंजर्ड है, ख़तरे में है, उसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, उसको किल ना करे, उसको हार्वेस्ट ना करे। इसी तरह से दूसरा होता है एक्स सिटू, जिसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि एक एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज़म है, उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाला जाता है और स्पेशल सेटिंग्स में रखा जाता है। उसके खाने पीने का और उसकी ब्रीडिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि उसकी नस्ल बढ़ सके। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे वल्चर की स्पेशीज़ हैं, उनको एक्स सिटू कंजर्वेशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आगे चलेंगे। इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, तो इनको हमने कंजर्व करना है बिकॉज इनकी तीन वजूहात हैं। क्योंकि इनमें जो है हाई लेवल ऑफ स्पेशीज़ रिचनेस होती है, बहुत सारी स्पेशीज़ होती हैं और बहुत सारी एंडेंजर्ड भी होती हैं, जिनको उसी एरिया में छोड़ देना होता है और उनको प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा होता है हाई लेवल ऑफ एंडेमिज़म। जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होती हैं, वहाँ पर जो स्पेशीज़ होती हैं वो मोस्टली एंडेमिक होती हैं, मतलब उसी जगह की रहने वाली होती हैं। और दूसरा होता है एक्सीलरेटेड हैबिटाट लॉस। उसी जगह को हैबिटाट लॉस का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये पहले भी PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हम किसको बोलेंगे। जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक है वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन्स, तीसरे हैं हिमालयन रीजन्स। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स पूरी दुनिया में हैं। पहले 25 हुआ करते थे, 9 अभी ऐड किए गए हैं, तो टोटल हो गए 34। पूरी दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो हैं वर्ल्ड के, वो कवर करते हैं 2% एरिया ऑफ द अर्थ। अगर इन्हीं 34 हॉट स्पॉट्स को कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो हम एक्सटिंक्शन का रेट जो है या स्पेशीज़ की एक्सटिंक्शन जो है हम अप टू 30% रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में क्या क्या है। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर रेयर प्लांट्स मिलते हैं, रेयर स्पेशीज़ मिलती हैं एनिमल्स की। सेक्रेड ग्रुप्स हमारे पास 4 तरह की हैं। खासी एंड जैंतिया हिल्स, जो कि मेघालय रीजन में आते हैं, जो कि लास्ट रेफ्यूजी फॉर मैनी रेयर प्लांट्स के लिए वो एक ख़ास जगह है। दूसरी है अरावली हिल्स, जो कि राजस्थान में आती हैं। तीसरे हैं वेस्टर्न घाट्स, जो कर्नाटका महाराष्ट्र में आते हैं। चौथा है सरगुजा, चंदा एंड बास्तार एरियाज़, जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं। उसके बाद है एग्जिटिव या ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो जो जूलॉजिकल पार्क्स या ज़ू हम बनाते हैं, इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है, उन कैप्टिविटी में उनका ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का और उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखा जाता है ताकि उनकी नस्ल बढ़ सके। दूसरा बॉटनिकल गार्डन्स बनाते हैं, जिसमें हम एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ रखते हैं, ग्रो करवाते हैं ताकि उनकी नस्ल जो ख़तरे में है वो बढ़ सके। चौथा होता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ये भी टाइप है एक्सिटिव कंजर्वेशन का। ये भी पहले सवाल पूछा गया है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं बेटा, वो एक्सिटिव कंजर्वेशन का एग्जांपल है। कैसे कि वो हम एक मैन मेड इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें सपोज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ लायंस, टाइगर्स वगैरह रखी जाती हैं ताकि उनकी नस्ल बढ़ सके।
दूसरे हैं एडवांस टेक्निक्स एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन की। एक है गैमीट प्रिजर्वेशन, जिसमें गैमीट्स को प्रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। दूसरा है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिस स्पेशीज़ की नस्ल नहीं बढ़ रही तो उनकी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू उनका एग जाइगोट वगैरह बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद उनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है। तीसरा है टिश्यू कल्चर फॉर प्लांट्स, नावल प्लांट स्पेशीज़ या जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पेशीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, जो ख़त्म होने वाली हैं, उनके टिश्यूज़ को कल्चर करना और उनकी स्पेशीज़ को प्रिजर्व करना। दूसरे सीड बैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट स्पेशीज़ या जो रेयर स्पेशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं, उनके सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। 2 अर्थ समिट हुई थी, ये भी सवाल पूछा जाता है। एक है अर्थ समिट, 2 समिट्स हुई थी, एक है अर्थ समिट, दूसरी है वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट जो है 1992 में हुई थी, 1992 है, ये थोड़ा टाइप ऑफ मिस्टेक है, और ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जिसमें सब नेशंस ने हिस्सा लिया था टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा वर्ल्ड समिट हुई है 2002 में, 10 साल बाद, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज किया था और कमिटमेंट किया था कि हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रेट को रिड्यूस करेंगे बाय 2010 तक, जो कि नहीं हो सका। थैंक यू बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।